तो हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 6 का 1.1 देख चुके हैं। 1.1 पढ़ चुके हैं। अब चलेंगे 1.2 की तरफ। ठीक, तो गाइस 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे और तीसरे और अंतिम दिन खिलाड़ी खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इसके बाद क्या कह रहा है, इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए गाइस, हम अपनी कॉपी पे बनाते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे पहला दिन, हल में पहला दिन, उसके बाद दूसरा दिन, फिर तीसरे दिन, और क्या, अंतिम दिन। ठीक, तो पहला दिन का है हमारा कितना, 1094, और दूसरा दिन का है 1812, और तीसरे दिन में है 2050, और अंतिम दिन में 2751। ठीक, इसके बाद क्या कर रहे हैं, इन 4 दिनों में टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतलब उसको कुल संख्या ज्ञात करना है कि 4 दिन में कितना टिकट बेचा गया है। ठीक, तो पहला दिन 1094, दूसरा दिन 1812, तीसरे दिन 2050, तीसरे दिन 2751। तो इसको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। तो 4 2 6 6 1 7, उसके बाद होगा 5 10 10, और 1 11 और 9 20, 20 का 0 हाथ में 1 आएगा, 7 और 8 15, 15 1 16 के 6 हाथ में 1, उसके बाद 2 और 2 4, 4 5 6 7 7। तो ये हमारा हो जाएगा कुल बेचे गए टिकट। ठीक है, हमारा कितना आएगा, 7607। 2 नंबर में क्या कर रहा है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी। इसमें क्या करेंगे, उसके रन कितना पूरा करना है, पहले ये लिखेंगे 10,000 करना है, 10,000। अब बनाया कितना है, 6980, 6980। ठीक, अब इसको जब पूरा करना है तो इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा रिजल्ट। 0 में से 0 जाएगा 0, उसके बाद 0 में से 8 नहीं घटेगा तो इसमें से 1 दाएं देगा, तो 10 में से 8 जाएगा 2, ये बचेगा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, उसके बाद ये बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3। ठीक, तो इसको टोटल रन कितना बनाना होगा, 3020 रन बनाएगा, तब जाके वो 10,000 रन पूरे करेगा। ठीक, अब देखते हैं 3 नंबर में क्या कह रहा है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। मतलब एक चुनाव होता है जिसमें एक प्रत्याशी 5,77,500 वोट प्राप्त करता है। ठीक, जबकि उसके निकटतम प्रतिनिधि ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। मतलब
उसके निकट जो सामने वाला प्रतिनिधि है जो चुनाव में खड़ा हुआ है वो 3,48,700 प्राप्त किए हैं। आगे कह रहा है सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो इसमें क्या है, दो एक चुनाव में दो कैंडिडेट खड़ा है, ठीक। तो एक को मिलता है 5,77,000 वोट और एक को मिलता है 3,48,700 वोट, ठीक। आगे क्या कह रहा है सफल प्रत्याशी, तो सफल प्रत्याशी मेरा ये है, ठीक, क्योंकि इससे ज्यादा ये है। उसके बाद कह रहा है सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता, ठीक, मतलब कितने वोट से जीता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले इसको कितना है 5,77,500, तो लिखेंगे 5,77,500। उसके बाद दूसरा क्या है 3,48,700। अब इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, और ये 5 में से 7 नहीं घटेगा तो इसमें से जाएगा 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा। उसके बाद ये बचेगा 6, इसमें से जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8, और ये बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, फिर 5 में से 3 जाएगा 2। तो ये क्या पूछा है सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता। तो वो टोटल इतना मतों से जीता, कितने चाहिए 250, 1,000, 10,000, लाख, 2,28,800 वोट से वो जीता, ठीक। अब 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर में क्या कह रहा है कृति बुक स्टोर ने जून जून के प्रथम सप्ताह, मतलब पहला सप्ताह, पहला माह में 2,85,991 का मूल्य की पुस्तकें बेची। मतलब जून के महीने में पहला सप्ताह में 2,85,991 का पुस्तक बेची, ठीक। इसके बाद कह रहा है इसी माह में दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तक बेची। मतलब दूसरे सप्ताह में 4,07,68 का पुस्तक और बेची दूसरे सप्ताह में। उसके बाद कह रहा है दोनों सप्ताहों की कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। उसके बाद कह रहे हैं किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी हुई। तो पहले ये निकालेंगे दोनों सप्ताह की कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। दोनों सप्ताह में पूछा है कितनी बिक्री हुई, तो पहला सप्ताह यहाँ लिखेंगे पहला सप्ताह, पहला सप्ताह में कितना बेचा, तो पहला सप्ताह में कितना बेचा 2,85,891, ठीक। उसके बाद कह रहा है दूसरे सप्ताह में दूसरा सप्ताह दूसरा सप्ताह में बेचा इसने 4,07,68 का, ठीक। तो उसके बाद क्या कर रहा है दोनों सप्ताहों में, तो दोनों सप्ताहों किधर गया, दोनों सप्ताहों की कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो मतलब दोनों सप्ताह में कितना बिक्री हुई, तो इसको ऐड कर लेंगे 8 एक 9, 9 6 15 के 5, 15 एक 16, 6 8 एक 9, तो इतना का बिक्री हुआ दोनों सप्ताह में, ठीक। 9,86,659 का बिक्री हुआ दोनों सप्ताह में। दोनों सप्ताह में बेचे गए कुल रुपया, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है आगे किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो दूसरा सप्ताह में, दूसरा सप्ताह में दूसरे सप्ताह में बिक्री बिक्री
बिक्री अधिक हुई। ठीक, तो उसके बाद क्या कह रहा है, कितनी अधिक हुई, कितनी अधिक हुई, मतलब दूसरे सप्ताह में कितनी अधिक बिक्री हुई। तो इसमें क्या करना है, इसको क्या करेंगे, 7,07,68 में से इसको घटा लेंगे। 7,07,68 से घटा लेंगे 2,85,000, क्या गया 891 को घटा लेंगे। ठीक, तो ये 8 में से 1 जाएगा 7, तो 16 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 7, इसके बाद ये बचेगा 6, फिर 16 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 8, उसके बाद ये बचेगा क्या 9, 9 में से 5 जाएगा 4, ये भी 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1, और ये 6 में से 2 जाएगा 4। तो कितना 4,14,877, 4,14,877 रुपया का अधिक बिक्री हुई। ठीक, अब चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या कह रहा है, 5 नंबर में क्या कह रहा है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें क्या करना है, ये सब से 6, 2, 7, 4 और 3 को मिलाकर संख्या बनाना है, और संख्या बनाने के बाद क्या, उसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो पहले अंक लिखेंगे, अंक कौन कौन सा है, 6, 2, 7, 4 और 3। ठीक, ये हमारा 5 नंबर है, 5 नंबर। ऐसे मिला के संख्या बनाना है, तो संख्या बनाने के पहला कौन सा संख्या लेंगे, यही ले लेते हैं 6, 2, 7, 4 और 3। दूसरी का ले लेंगे 2, 7, 4, 3, 6। तीसरा ले लेंगे 7, 4, 3, 7, 4, 3, इसके बाद 6 और 2। ठीक, उसके बाद ले लेंगे 7 तक हो गया, ले लेंगे 4, 3, 6, 4, 3, 6, 2, 2, 2, 4, इसके बाद क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अगली संख्या हो जाएगा हमारा 3, 6, 2, 7, 4। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5। अभी इसमें और संख्या बनेगा गाइस, जैसे हम ले लिए 6, उसके बाद 7, उसके बाद 4, 3, 2। संख्या को देखेंगे कि रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही संख्या दूसरे नहीं लिखाना चाहिए। ठीक, इसके बाद ले लेंगे हम 7 ले लिए, उसके बाद 6, 4, 6, 4, 3, 2 और 7। ठीक, और भी संख्या बनेगा गाइस, बहुत सारा संख्या बनेगा, आप देख लीजिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे कौन है, सबसे बड़ी संख्या ये, यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितना है, 74,362। ठीक, और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन है हमारा, ये है 27,436। और अंतर पूछा है तो इस दोनों को घटा देंगे।
ये हो जाएगा छः, 2 में से 6 नहीं गए तो इसमें से एक नहीं लेगा, 12 में से 6 जाएगा 6, ये बचेगा 5 में से 3 जाएगा 2। अब क्या करेगा, 13 में से 4 जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 7। 13 में से 4 जाएगा तो 7 ही ना हो जाएगा। 13 में से तो गाइस ये हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो ये हमारा बचेगा 9। उसके बाद ये बचेगा 3। अब ये भी 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। उसके बाद 6 में से 2 जाएगा तो 4। तो ये हमारा अंतर निकल गया, ठीक, अंतर। अब गाइस 5 नंबर तक देख लीजिए, चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या कर रहा है, एक मशीन की औसत एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी जनवरी 2006 में उस मशीन में कितने पेज बनाए, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, 6 नंबर में एक मशीन का औसत एक दिन में, एक मशीन का औसत एक दिन में बनाने का, एक दिन में कितना पेज बनाता है, 2825, ठीक। उसके बाद कह रहा है जनवरी 2006 में एक मशीन पेज कितने बनाए, तो इसमें क्या करेंगे, तो गाइस इसमें क्या करेंगे, एक दिन में बनाता है 2825, ठीक। तो एक दिन में कितना बनाता है, 2825। उसके बाद कह रहा है जनवरी में जनवरी जनवरी 2006 में उसने मशीन कितने पेज बनाया, मतलब कि जनवरी के महीना में 2006 में कितने पेज बनाए। तो गाइस जनवरी का जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है, 31 दिन का, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो 2825 है इसमें 31 से गुना कर देंगे। तो इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 2, 8, 2। 3 से करेंगे, 5 3 15, 3 3 6 1 7, 8 1 24, 8 25, 1 मिनट, 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 3 6 1 7। उसके बाद 8 3 24, 24 के 4 हाथ में 2, 3 6 और 2 8। अब इसको जोड़ेंगे, 5 7 15 के 5 हाथ में 1, 4 2 6 1 7 और 8। तो यहाँ लिखेंगे हम जनवरी 2006 में मशीन में 87,575 पेज बनाए, ठीक। तो जनवरी 2006 में उसने कितना पेज बनाई, 87,575, ठीक। अब चलते हैं गाइस 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या कह रहा है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 4 रेडियो खरीदी, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई। तो देखो गाइस इसमें एक व्यापारी के पास टोटल रुपया है, 7 नंबर, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपया है, ठीक। तो वो क्या किया, 40 रेडियो खरीदा मार्केट से, ठीक। 40 रेडियो खरीदा, ठीक। और एक
रेडियो का मूल्य कितना है? 1200। 1200। तो उसने कितना रेडियो खरीदा? 40। तो इसमें क्या करेंगे, 1200 में 40 को गुना करेंगे। पहले रेडियो का दाम निकालेंगे कि 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा। एक रेडियो का दाम है 1200, तो इसमें क्या करेंगे, 1200 और गुना 40 करेंगे। ठीक, अब ये हो जाएगा 0 0 0 0। 4 से करेंगे 0 0, 4 दूना 8 और 4 ऐड करेंगे इसको, 0 0 8 और 4। तो ये हमारा निकल गया 40 रेडियो का मूल्य। ठीक है, 40 रेडियो का मूल्य। ठीक, कितना है? 48,000। 48,000। ठीक, अब देखो गाइस, व्यापारी के पास कितना रुपया था? 78,592 रुपया। तो इसमें क्या करेंगे, 78,000 78,592 में क्या करेंगे, 48,000 घटा देंगे। 48,000, ये बचेगा 2 9 5, 8 में से 8 जाएगा 0 और 4 7 में से 4 जाएगा 3। तो व्यापारी के पास इतना शेष रुपया बचा। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं, व्यापारी के पास 30,592 शेष बचा। शेष बचा। ठीक, अब देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी ने 7236 गुना 56 में 56 के स्थानीय मान पर 65 से गुना कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? संकेत दोनों गुना करके आवश्यक आवश्यक नहीं है। इसमें क्या करेंगे, कह रहा है 8 नंबर में, एक विद्यार्थी ने कितना 7236 में गुना करना था 56 से, लेकिन उसने क्या किया, 65 से गुना कर दिया। ठीक, 65 से। तो उसके बाद कह रहा है उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। तो पहले 7236 में 56 से गुना करेंगे। 56 से इसमें गुना करेंगे, 6 का 36, हाथ में 3, 34 का 18, 3 21 के 1, हाथ में 2, उसके बाद 6 दूना 12, 14 के 4, हाथ में 1 और 7 6 42, 42 का 1 43, 43 के 43। अब 5 से करेंगे, 6 25 30 के 0, हाथ में 3, 5 3 15, 3 18, हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11, हाथ में 1, 7 5 35 और 1 36। इसको ऐड करेंगे, 6 1 8 4 12, 4 1 5, 6 4 10 के 0 4। तो ये हमारा 56 से गुना होता है, 56 से। तो ये हमारा इतना आता है। अब 65 से करेंगे, ये क्या करेंगे, 72 36 में अब 65 से करेंगे, तो हो जाएगा 6 25 30, हाथ में 3 आएगा, 6 3 का 5 3 15, 3 18 के 8, हाथ में 1, 5 दूना 10, 1 11 के 1, हाथ में 1, 7 5 35, 1 36। उसके बाद 6 से करेंगे, 6 6 का 36 में 6, हाथ में 3, 6 3 का 18, 18 और 3 21 के 1, हाथ में 2, 6 दूना 12, 12 2 14 के 4, हाथ में 1। इसके बाद 7 6 42 और 42 1 43। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 0 8 6 14 के 4, 2 1 3, 6 4 10, 3 3 6 1 7 और 4। इतना आया। 56 से गुना होता है, 56 से तो आता है हमारा
कितना 17,000, 10,000, लाख, 4 लाख। उसके बाद 5,216 और 65 से गुना होता है, 65 से होता है तो आता है हमारा 4,70,340। उसके बाद क्या कह रहा है, सही उत्तर से कितना अधिक था। तो सही उत्तर हमारा ये है, ठीक, और गलत हमारा ये है। इसमें क्या करें, दोनों को माइनस कर देंगे। 47,040। उसके बाद सही उत्तर करेंगे 40, 5, 2, 1, 6। घटाएंगे इसको, 10 में से 4 6 जाएगा 4, 2, 1, 5, 5 और ये बचेगा 6 में से 0 जाएगा 6 और ये बचेगा 0। तो हमारा इतना अधिक था। तो यहाँ लिखेंगे सही उत्तर से अधिक बराबर कितना है, 65,124, 65,124 जा रहा था, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा।